नेक्स्ट है मिलनीज थॉमसन मेथड. With the help of this method, we can directly construct f of z in terms of z without first finding out v when u is given. Basically, हमें फंक्शन f of z निकालना है. f of z होता है u प्लस आयोटा v. अगर हमें u गिवन है और v नहीं गिवन तो हम v को बिना फाइंड किए डायरेक्ट हम f of z इस मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं. या फिर और u when v is given. अगर हमें मतलब एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड लिखना है, ठीक है, और हमें वी अगर नहीं गिवन तो हम वी को बिना फाइंड किए यू गिवन है तो भी हम एफ ऑफ जेड लिख लेंगे. और अगर हमें वी गिवन है यू नहीं गिवन है तो हम बिना यू को फाइंड किए एफ ऑफ जेड को डायरेक्ट हम लिख लेंगे. तो इसमें दो केसेस बन गए हैं इस तरह से. हमारे वैसे बेसिकली चार होते हैं लेकिन पहले हम फर्स्ट टू ही देखेंगे. फर्स्ट है लेट मान लो एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है. इसका रियल पार्ट है यू जो कि मेरे को यू गिवन है और इमेजिनरी पार्ट मेरे को गिवन नहीं है. तो मैं क्या स्टेप्स यूज़ करूँगी जिससे कि मैं ये एफ ऑफ जेड लिख पाऊँगी. सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूँगी, करली यू अपॉन करली एक्स करली यू अपॉन करली वाई निकाल लूँगी. यू और यू का एक्स और वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे. अब क्योंकि एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी था, मैं दोनों तरफ एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव ले लूँगी. एफ डैश जेड क्या बन जाएगा, करली यू अपॉन करली एक्स प्लस आयोटा करली वी अपॉन करली एक्स. अब क्योंकि मेरे को यू गिवन है वी तो मेरे को गिवन ही नहीं है तो करली वी अपॉन करली एक्स मैं निकाल ही नहीं सकती बिकॉज वी मेरे को गिवन ही नहीं, मेरे को ओनली यू गिवन है. तो सी आर इक्वेशन मेरे को पता है कि करली वी अपॉन करली एक्स माइनस करली यू अपॉन करली वाई होता है. तो मैं इसकी जगह पे सी आर इक्वेशन यूज़ करके इसको इंटरचेंज कर दूंगी माइनस कर ली यू अपॉन कर ली वाई से. तो इस तरह से मेरे पास एफ डैश जेड बन जाएगा कर ली यू अपॉन कर ली एक्स माइनस आयोटा कर ली यू अपॉन कर ली वाई. अब मैंने मिलनीज थॉमसन मेथड लगाना है. मिलनीज थॉमसन मेथड क्या कहता है कि आप एक्स को जेड के साथ रिप्लेस कर दो और वाई को ज़ीरो के साथ रिप्लेस कर दो इस एफ डैश जेड के अंदर. तो इस एफ डैश जेड में सबसे पहले मैंने जहाँ जहाँ पे भी इधर एक्स होगा वहाँ वहाँ मैंने जेड चेंज कर देना है और इधर जहाँ जहाँ भी वाई होगा वहाँ वहाँ मैंने ज़ीरो कर देना है. तो मेरा एफ डैश जेड जेड का फंक्शन बन जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी मैं, देन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड. एफ डैश जेड जो फंक्शन ऑफ जेड इस साइड आएगा उसको मैं जेड के साथ इंटीग्रेट कर दूंगी. तो ये मेरा एफ डैश जेड एफ ऑफ जेड बन जाएगा और राइट हैंड साइड पे जो भी आएगा वो मेरा एफ ऑफ जेड फाइंड आउट हो जाएगा. सेकेंड केस क्या है, अगर मेरे को v गिवन हो और u गिवन ना हो. लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी. ये मेरा एनालिटिक फंक्शन है. इसका इमेजिनरी पार्ट v जो है वो गिवन है और u गिवन नहीं है. अगर v गिवन है तो आप क्या करोगे, करली v अपॉन करली x निकाल लोगे, करली v अपॉन करली y निकाल लोगे. उसके बाद एफ ऑफ जेड क्या है आपके पास, u प्लस आयोटा वी. अब डेरिवेटिव ले लोगे, एफ डैश जेड क्या आ जाएगा, करली यू अपॉन करली एक्स प्लस आयोटा करली वी अपॉन करली एक्स. बट मेरे पास यू तो गिवन ही नहीं है तो मैं सी आर इक्वेशन यूज़ करूँगी, करली यू अपॉन करली एक्स करली वी अपॉन करली वाई आ जाएगा. तो इस तरह से मेरे पास एफ डैश जेड बन जाएगा करली वी अपॉन करली वाई प्लस आयोटा करली वी अपॉन करली एक्स. अब मैं मिलनीज थॉमसन मेथड यूज़ करूँगी. वो क्या कहता है कि एक्स को आप एफ डैश जेड के अंदर एक्स को आप जेड से रिप्लेस कर दो और y को ज़ीरो से रिप्लेस कर दो तो आपका एफ डैश जेड फंक्शन ऑफ z बन जाएगा. उसके बाद देन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, आप दोनों तरफ z के साथ इंटीग्रेट कर दो और आपका एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ z फाइंड आउट हो जाएगा.